हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए लेकर आए हूँ। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर साल आता है। देखते हैं क्या है, शुरू करते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है, ठीक है। एक शिक्षक, जो कि आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो देखिए कैसे आप कर सकते हैं, खुद अनुमान लगाइए। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, क्या लिखकर नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, गलत है। दूसरा देखते हैं क्या करा। पाठ्य पुस्तक में एक प्रकार के प्रश्नों को उत्तर अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, नहीं, यह भी नहीं हो सकता, ठीक है। देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, कतई नहीं हो सकता, ठीक है। चौथा, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने में बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वह विधि जिनके प्रयोग से विद्यार्थी स्व पहल प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है, ठीक है। तो देखते पहला अंतः व्यक्तिक बुद्धि, दूसरा निगमनात्मक विधि, तीसरा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, और चौथा देखते हैं क्या है, परंपरागत विधि, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या करेक्ट, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। बुद्धि अविसारी रूप से सोचने की योग्यता है, पहला है, ठीक है। दूसरा, बुद्धि अनुभव परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है। देखते हैं क्या है सही है। बुद्धि एक वांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण, तर्क शामिल होती है, ठीक है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यता शामिल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही मिल गया, ठीक है, 4, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, ठीक है। तो देखते हैं कौन माध्यम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार। समाज की नज़र से देखेंगे तो पहला परिवार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या है, ठीक है। देखते हैं जीन पियाजे का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, बताते हैं। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ठीक है, 4 हो गया। जेंडर क्या है देखते हैं। एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है, ठीक है। देखते हैं क्या पहचान करता है।
पहला है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। बच्चों और उनके अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यही है। ठीक है, पहला, बच्चों सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा ही निर्धारित नहीं, ये नहीं से हो सकता। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह देखा जाता है। पहला, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय के रूप में, ठीक है, सक्रिय के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में। तो आप देखते हैं, छोटे वयस्कों के रूप में आप नहीं दे सकते। ठीक है, निष्क्रिय जहाँ भी देखे वो काट दीजिए क्योंकि वो सही होगा नहीं। खाली स्लेट के रूप में भी आप किसी को देख नहीं सकते। इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो गया। ठीक है, सक्रिय अन्वेषण के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। लेगवाइगस्की के अनुसार अधिगम है, तो क्या है अधिगम, देखते हैं। एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चों की विशेषता करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। देखिए, फोर्थ हो जाएगा विचारों की अनुकरणीयता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।